नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि अब माई भारत के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे दोस्तों वॉलंटियर की भर्ती निकल के आ चुकी है। टोटल अभी दोस्तों बताते चले आपको कि टोटल 12 स्टेटों में अभी इसका भर्ती चल रहा है। ये कौन कौन सी स्टेट रहने वाली है दोस्तों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं। साथ ही में देखेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ईजिली फ़ोन से ही आप फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको वीडियो हम दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक ये ज़रूर बने रहें। सारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट NYKS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी स्टेट की यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो सकती है और जानकारी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे दोस्तों आधी पता ही आपको कि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो कोई काम लायक नहीं होती है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको गूगल के सर्च बार में सर्च करना है NYKS ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों इस तरीक़ा का आपको यहाँ पे लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसी लिंक पे आपको ओके कर लेना है इसको। जैसे दोस्तों ओके करते हैं इसको, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखना है इस बटन को दोस्तों आगे करना है। ठीक है, और बने रहे, आपको हम दिखाते हैं लाइव। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माई भारत अप्लाई माई भारत वॉलंटियर सिलेक्शन जो कि 25-26 के लिए, यहाँ पे दोस्तों रेड मोड के ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, माई भारत का पेज। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर माई भारत यूथ वॉलंटियर NYC स्कीम, इसको दोस्तों ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते हैं दोस्तों तो माई भारत के पेज पर आप आ जाते हैं, जहाँ से कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। दोस्तों ये वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को शुरू से अंत तक के ज़रूर देखिए, एक बार फिर कह रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म जो कि ऑनलाइन यहाँ पे है, इसको आपको ओके कर लेना है। इसको जैसे ही आप ओके करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक स्टेट को। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सी स्टेट की यहाँ पे भर्ती अभी आ चुकी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेट यहाँ पे चंडीगढ़ है, उसके बाद है दादर और नगर हवेली की, उसके बाद है दमन दीव की, उसके बाद दिल्ली की, गोवा की, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी की है साथ में। उसके बाद पुदुचेरी की है, उसके बाद राजस्थान की है, तमिलनाडु की है, उत्तर प्रदेश की है और उत्तराखंड की भर्ती दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आप दोस्तों इसके जो भी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप इसके अंदर किसी भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक हम आपको बता देते किस तरीक़ा से आपको अप्लाई करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भली बात ही सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं हम बता देते कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है वो कम से कम दोस्तों मैट्रिक पास होनी चाहिए, और जो आप हैं वो आपका रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आप 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, तो इसके पात्र नहीं होते। ठीक है, आप कम से कम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं रखी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई डिग्री, डिप्लोमा और कोई कोर्स कर रखा है आपने, तो आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखी गई है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू, सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों आपका एक फाइनली मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछी जाती है इंटरव्यू में, अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्या क्या पूछी जाती हैं, कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, तो अलग से एक सेपरेट हम वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करा देंगे। अगर इस तरीक़ा का वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम स्टेट कोई ले लेते हैं, हम गोवा ले लेते हैं। ठीक है, तो गोवा हमें सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों गोवा में जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का है ऑप्शन
यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे गोवा में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, जो कि एक पांजी है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मारगोवा है, ठीक है। दोस्तों हम मारगोवा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हैं तो इंटरफेस इस तरीक़ा का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका नाम फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके सामने में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे हम चलिए एक फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक है सोनू, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप टाइटल लगाते हैं, कुमार या फिर कोई भी टाइटल तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तो हमने सोनू कुमार टाइप कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फादर्स नेम आपको फिल करना है, ठीक है। तो फादर्स नेम दोस्तों हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको मदर्स नेम देनी है, ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेल, तो आप अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो आपको फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैलेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, उसका नाम लिख रहा है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी, आप जेंडर में है, SC ST है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप भी आपको देनी है, O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, जो भी है दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको बाद सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे वोटर ID कार्ड में अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। उसके बाद दोस्तों जस्ट देख रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर आपको देना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है, ठीक है, आपको ये देना ही पड़ेगा। तो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, 10th में जो रोल नंबर थी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी है आप, जैसे कि हम ये मेंशन कर लिए यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन। दोस्तों अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ या कोई भी कोर्स है जो कि 10th के बाद है तो उसके बारे में पूछ रहा है कौन से यूनिवर्सिटी से आपने हायर एजुकेशन किया है, तो यहाँ पे उसके बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ईयर ऑफ पासिंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन दोस्तों आपने कौन से ईयर में पास किया है, इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अदर क्वालिफ़िकेशन इफ़ एनी प्रोफेशनल, जैसे कि टेक्निकल कोई कोर्स है या फिर लाइक आपने PhD, BE, BTech, MCA, MBA, LLB ये सब किए हुए दोस्तों, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है कंप्यूटर चलाने का तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नहीं है तो नो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जिनके पास भी कंप्यूटर का चलाने का नॉलेज है दोस्तों, यहाँ पे उनको पहले वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं कि करंट स्टेटस जो वॉलेंटियर, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे वॉलेंटियर या एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय या अदर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये इसलिए मांगा जा रहा है कि कोई भी पहले से ही NY केस में वॉलेंटियर के रूप में है दोस्तों, तो उनको फॉर्म भरने का यहाँ पे नहीं है दोस्तों, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये गाइडलाइन में बता दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अदर आपको नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। स्टूडेंट भी नहीं करना है, ठीक है। आप दोस्तों अदर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कर लीजिए दोस्तों, सबसे बेटर यही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज नॉलेज, आपको जो जो लैंग्वेज आती है आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आपको बोलने आता है, पढ़ने आता है, लिखने आता है, सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी 3 लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, 3 गो है तो, और नहीं है दोस्तों तो भी 2 लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश दे ही सकते हैं, या फिर आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हाउस नंबर वगैरह जो भी होता है, ब्लॉक वगैरह, उसका डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड, ठीक है, ये मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, फ़ोन नंबर है तो भी, नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों मेल ID, ये बहुत ही नेसेसरी है, इसलिए दोस्तों एक मेल ID आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी कॉल लेटर वगैरह आएंगी वो आपको मेल के द्वारा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप मेल ID वैसा दीजिएगा जो जिसका उपयोग आप करते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि कब आपका इंटरव्यू है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारा चीज़ें मेल के माध्यम से और कॉल के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि हैव यू एवरी पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स,
दोस्तों ये पूछ रहा है कि NYKS में अगर आप पहले से जुड़े हुए थे यूथ क्लब के रूप में, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होते थे जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान वगैरह, कोई भी कार्यक्रम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो दोस्तों पूछ रहा है, तो आपको अगर हाँ किए हुए हैं तो ये आपको दे देना है, ठीक है, और नहीं तो नो करना है। दोस्तों अगर आप यस करते हैं तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने साल तक आपने NYKS के साथ में जुड़ करके, यूथ क्लब मेंबर के साथ में जुड़ करके वहाँ पे काम किया है। तो जैसे कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो बैक आते हैं और देखते हैं अगला। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं तो ही आप भरिएगा, नहीं है तो दोस्तों आपको नहीं भरना है, ठीक है। NCC के कैंडिडेट है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद दोस्तों BSGC है तो भी, नहीं है तो भी चलेगा, इसको हाँ या ना करना है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद NSS से अगर आपने स्कूल लेवल किया है NSS तो भी, और नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो भी है अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। कॉलेज लेवल में किया हुआ है तो भी यहाँ से आपसे पूछ रहा है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है आपको कि अदर वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वॉलेंटियर के रूप में आपने काम किया हुआ है तो यस करना है, नहीं किया हुआ है तो नहीं करना है, ठीक है, नो करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम नो का यस किए तो यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में कि कितने साल का आपने यहाँ पे काम किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर के रूप में, ठीक है, तो वो आपको दर्शाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ विलेज लेवल यूथ क्लब, महिला मंडल अफिलिएटेड विद NYKS। दोस्तों ये जो होता है यूथ क्लब या महिला मंडल, वो NYKS में होती थी। जैसे कि 10 लोग 20 लोग का समूह बना करके एक क्लब का निर्माण किया जाता था, और जो भी प्रोग्राम आती है दोस्तों वो क्लब के द्वारा ही वहाँ पे प्रोग्राम को ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया जाता था। तो उसके अगर आपने सदस्य है दोस्तों तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ आपसे देख पा रहे हैं कि आपसे पूछेगा कि आपका क्लब का क्या नाम था, उसके बाद एड्रेस, ये क्लब कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यहाँ पे डेजिग्नेशन यूथ क्लब, ठीक है, इसके जो मेंबर है दोस्तों कौन से मेंबर के रूप में आप काम करते हैं वो पूछेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ मतलब क्लब का रजिस्ट्रेशन कितना ईयर में किया गया था, कितने मंथ का हो चुका है, साल और मंथ यहाँ से आपसे पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा दोस्तों कि नेम ऑफ एड्रेस, टेलीफोन, टू रेफरेंस नंबर। दोस्तों यहाँ पे 2 लोगों का नाम आपसे पूछ रहा है जो कि क्लब के सदस्य होंगे, उनका दोस्तों यहाँ पे नाम, एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली फ़ोन नंबर दे करके, एड्रेस दे करके यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे इसको सबमिट करते हैं दोस्तों तो आपको फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। ये प्रिंट आउट आपसे मांगी जाएगी इंटरव्यू टाइम में। अगर ये प्रिंट आउट आपके पास नहीं रहता है तो फिर वहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। सो इसका अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखेंगे। तो बाकी सबमिट करके और फाइनली प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यही जानकारी था आप सभी के लिए। इसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और एक दोस्तों और आपको बता दें कि कई कमेंट हमारे पास आ रहे हैं और मैसेज भी आ रही हैं कि सर बताइए कि NYKS जो पहले से लोग कार्यरत थे उनका जो कोर्ट का हायरिंग डेट है वो कब है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 13 अक्टूबर को है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में। अब कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्या फाइनल डिसीजन आता है, तो फिर जो पहले से कार्यरत NYV है उनके लिए क्या सूचनाएं आती है, ये दोस्तों हमारे चैनल पे आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों एक बार फिर कह रहे हैं कि करंट स्टेटस पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी जानकारी आपको दी जाएंगी वो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।